हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अपने इस सेशन में याद करने वाले हैं। और किसी भी चीज को याद करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसे लर्न कर ले, रट ले, और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमें किसी चीज को आसानी से याद करना है तो हम उस चैप्टर के फॉर्मूलेज को या फिर उस चैप्टर के टॉपिक को हम किसी और चीज से रिलेट करें जो हमें पहले से याद है, और फिर हम उसके सारे फॉर्मूले एज इट इज, उसके सारे टॉपिक्स आराम से हम याद कर पाएंगे। राइट। सो इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर था दैट वाज डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलेज आई होप आप लोगों को याद होंगे, और अगर याद नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि जैसे हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज के साथ में रिलेट करेंगे तो उसके साथ में आपको फॉर्मूलेज याद होते चले जाएं। अगर इस चैप्टर की हम लोग बात कर ले तो इस चैप्टर में जो हमारा मोटिव होगा वो ये होगा कि हमें इंटीग्रेशन को समझना है, इंटीग्रेशन में किस तरह से जो है फॉर्मूलेज बनते हैं या किस तरह से फॉर्मूलेज जो है रिलेट करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ में। दूसरी चीज हमको ये समझनी है यहाँ पर कि जो फॉर्मूलेज हैं हम किस तरह से नए फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो बुक्स में नहीं दे रखे हैं, कुछ बुक्स में नहीं दिए होते हैं। हम उन फॉर्मूलेज को जो है डेराइव करके अपने बाद में जब हम क्वेश्चन कर रहे हो और उस समय हम उनको अप्लाई कर सकें, जिससे क्वेश्चन बहुत इजिली और कम टाइम में हो सके। ठीक है, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि आज हम कितने फॉर्मूले डेराइव कर पाते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने के लिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, तो हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है बेटा कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन then the function is called integral part. The function is called integral part. Integral part. That means जो फंक्शन होता है या जो इंटीग्रल पार्ट होता है या फिर जो इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है विद द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। सो अगर ये इससे रिलेट करता है तो हमारा यहाँ पर इस डेफिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा। इसका मीनिंग बहुत क्लियर है कि अगर कोई भी चीज़ सपोज कर लेते हैं, सिर्फ एक एक्स है हमारे पास में और एक्स का हमको यहाँ पर जो है एक फंक्शन हमको x दे रखा हुआ है। सपोज कर लेते हैं कि एक फंक्शन हमको यहाँ पर x दे रखा हुआ है। ठीक है, कि फंक्शन हमको x दे रखा हुआ है और हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़े। दैट मीन्स d/dx ऑफ द फंक्शन, अगर हमें ये फाइंड करना पड़ रहा है, ठीक है, और तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, d/dx ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 क्या है, 1 तो आपका d/dx है, मतलब डेरिवेटिव वैल्यू है। ठीक है, यह आपकी डेरिवेटिव वैल्यू है, डिफरेंशिएट वैल्यू है, डिफरेंशिएट वैल्यू है। अब इस डिफरेंशिएट वैल्यू का जो फंक्शन है ना, डिफरेंशिएट वैल्यू का जो फंक्शन है वो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा। इंटीग्रल पार्ट होने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस डेरिवेटेड वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन करके हमको यहाँ पर fx मिलना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर डेरिवेटिव या फिर हमको यहाँ पर जो है फंक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या ये सही है, क्या ऐसा हो पाएगा। डेरिवेटिव वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो 1 आई है। ठीक है, 1 का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमको यहाँ पर fx, दैट मीन्स fx इक्वल टू x मिल पाएगा। चेक करते हैं। 1 हमारे पास में फंक्शन है, ये हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, ये होता है बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि किसको दिखाता है, ये कर्व को दिखाता है। ठीक है, कर्व के एरिया को, या फिर हम कहें कि
ये जो है सबमिशन को दिखाता है, कर्व को या सबमिशन को दिखाने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन से हम दो चीज़ें मेजर करते हैं, एक तो सबमिशन मेजर करते हैं, दूसरा किसी कर्व का एरिया मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 1 × dx कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो 1 यहाँ लिखा हुआ है इसे हम क्या कर सकते हैं भाई, 1 के प्लेस पर हम यहाँ पर करने को x⁴ कर सकते हैं, क्योंकि किसी की भी वैल्यू जो होती है जब 0 होती है तो वहाँ पर 1 आ सकता है, राइट। अब एक बेसिक सा फॉर्मूला हम आपको अभी सबसे पहले बताएंगे कि x⁴n का जब कभी हमें इंटीग्रेशन करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x⁴ में n में 1 ऐड कर देते हैं और जितना यहाँ पर ऐड होकर आता है सेम वैल्यू यहाँ पर नोट कर दी जाती है, ठीक है। सेम वैल्यू आपको यहाँ पर नोट कर दी जाती है। फर्स्ट फार्मूला है और सबसे बेसिक फार्मूला है, हम इसको भी रिलेट करेंगे कि ये डेरिवेटिव के साथ में किस तरह से रिलेट हो रहा है। खैर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना दे रखा है x⁴0, ऐसे में क्या हो जाएगा, x⁴ में 0 में 1 ऐड हो जाएगा और यही वैल्यू ऐड होकर नीचे भी आएगी, राइट। ये वैल्यू ऐड होकर नीचे भी आएगी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका x + c, और साथ में ये क्या निकल कर आया, तो यहाँ पर हम जो है फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे थे, और फंक्शन हमारे पास में यहाँ 1 था। आपने देखा कि 1 जो डेरिवेटिव वैल्यू थी इसका इंटीग्रेट करने पर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो हमको यहाँ पर x मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो हमने किसका डिफ्रेंशिएशन किया था, वहाँ पर हमने x का डिफ्रेंशिएशन किया था और हमको 1 मिला था, और 1 का हमने इंटीग्रेशन किया यहाँ पर, तो फिर से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमको यहाँ पर जो है 1 का इंटीग्रेशन करने पर हमको दोबारा यहाँ पर फंक्शन मिल जाता है, x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है और जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है या फिर रिवर्स होता है ना। इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है या फिर रिवर्स होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। और वहाँ पर फार्मूला क्या यूज़ किया था डिफ्रेंशिएशन के टाइम पर, कि अगर x⁴n दे रखा हुआ है तो n को बाहर ले लेंगे और x की पावर में 1 माइनस कर दिया जाएगा। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और सभी फॉर्मूलेस को राइट करके जो है पहले डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलेस हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, और राइट करने के बाद में फिर वो किस तरह से इंटीग्रेशन से रिलेट करते हैं वो सारे फॉर्मूलेस हम यहाँ पर देखेंगे। एक चीज़ और कि सभी वैल्यूज़ का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन सभी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, कोई भी वैल्यू हो उसका डिफ्रेंशिएशन जरूर हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब है कि सोचो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबमिशन ऑफ द एरियाज या सबमिशन ऑफ सम वैल्यूज़, राइट। अगर हम बात कर ले कि हमारे पास वैल्यूज़ ही कुछ हों, जैसे 1 2 3 4 कुछ वैल्यूज़ ही हों और उनको हम ऐड कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इन सबको ऐड करके हम और बड़ी वैल्यू तो फाइंड नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू दे रखी हुई है या कोई भी छोटा एरिया दे रखा है, हम उसका एक छोटा सा पार्ट जरूर फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक जो वैल्यू होती है आपकी, उसका हम डेरिवेशन तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर सकते। हम जो यहाँ पर फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ये चीज़ भी आपको देख लेना चाहिए कि इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का। पहला होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा आपका होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर हम पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर लें, जैसे ये आपके पास में कर्व लगा हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, और इसके साथ में अगर यहाँ पर x⁴n एंड dx का हमें इंटीग्रेशन करना हो, इस तरह का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिल जाएगा, जस्ट x⁴n + 1 अपॉन में n + 1, राइट। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू हमको पता नहीं है, डिफाइंड नहीं है, x की वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं पता है, इसकी वजह से हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। यहाँ कोई भी लिमिट नहीं दे रखी है। डेफिनिट इंटीग्रेशन जो आपके होंगे उसमें इसकी वैल्यू दी जाएगी, जैसे 1 to 5 x⁴n एंड dx। अब ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, जब इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम,
तो इंटीग्रेशन करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और वैल्यूज़ पुट करके हम इसकी रियल वैल्यू निकाल पाते हैं। रियल वैल्यू निकाल पाते हैं, इसकी वजह से हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर पाते हैं, इसकी वजह से हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ लिमिट का है। हमें यहाँ जो फॉर्मूले पढ़ने हैं वो सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पढ़ने हैं। मैंने आपसे बोला कि हमको क्या करना है, यहाँ पर सभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस को रिलेट करने वाले हैं हम डिफरेंशिएशन के साथ में। अच्छा, जिन फॉर्मूलेस को हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, उन फॉर्मूलेस को तो हम जो है एज इट इज़ रिवर्स करके राइट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ मेरा है कि स्टेटमेंट याद रखना, अगर सारे फॉर्मूले याद रखने हैं तो ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि जिन फॉर्मूलेस को हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिस फॉर्मूलेस को हम रिलेट नहीं कर पाएंगे या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे फॉर्मूलेस के साथ में लॉग जरूर आएगा। मतलब लॉग आता ही आता है, ठीक है, लॉग इनके साथ में आएगा ही आएगा। हमने अच्छे से अपने फॉर्मूलेस को कैटेगराइज करके रखा हुआ है, ठीक है, और जिससे वो फॉर्मूलेस एज इट इज़ आपको याद होते जाएंगे। चलो देखते हैं कि कैसे इसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हमने शुरुआत में क्या बोला था कि हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस राइट करेंगे और उनसे रिलेट करेंगे। राइट करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का। अभी आपने देखा था इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम ले लेते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, एंड एन जो होता है वो बाहर आ जाता है, एन इंटू एन माइनस 1, राइट। क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन आपका बाहर आ जाएगा और एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का, और लॉग एक्स का हम जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 1 अपॉन में एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ए टू द पावर एक्स का। तो ये इसका सॉल्यूशन निकल कर आता था डिफरेंशिएशन के टाइम पर ए टू द पावर एक्स एंड लॉग ई ए इंटू लॉग ई ए, ओके। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, जब हमने ई टू द पावर एक्स का कभी फाइंड करने की कोशिश की तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स ही आया। चलो इन्हें रिलेट करते हैं कि इसमें से हम किस तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस निकालेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इधर आते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का, इसी से रिलेट करेंगे तो हम ये याद रखना है हमें कि जब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, x मिलेगा और प्लस में c मिलेगा। अच्छा, c भी मिलेगा यहाँ पर, और जब हमने सॉल्यूशन अभी फाइंड किया था वहाँ भी c मिल रहा था। c जो होता है वो आपका इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है। ये c क्यों ऐड किया जाता है ये मैं सेशन के लास्ट में आपको बता दूंगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ में ये c क्यों आता है, ठीक है। ये चीज़ सेशन के लास्ट में आपको हम एक एग्जाम्पल के साथ में बताने वाले हैं। सो अभी इससे पहले हम लोगों ने इसको ड्राइव किया था कि 1 किस तरह से x हो जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। हमने इन दोनों का कन्वर्जन ही सीखा था, इसी से इंटीग्रेशन सीखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड या फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, ठीक है, x टू दी पावर n। यहाँ पर x टू दी पावर n का यहाँ भी इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। x टू दी पावर n का जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो इसी चीज़ का इंटीग्रेशन यहाँ भी हो सकता है, इसी चीज़ का इंटीग्रेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। सो अगर हम x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ क्या निकल कर आएगा, यहाँ निकल कर आएगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। थर्ड फॉर्मूला, अच्छा इनको रिलेट करने के लिए ये याद कर लो कि जैसे यहाँ पर x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 था, और यहाँ पर क्या था कि n बाहर आ गया था, यहाँ क्या था आपका n बाहर आ गया था और x की पावर में n माइनस 1 हो गया था, ठीक है। n बाहर आ गया था और x की पावर में n माइनस 1 हो गया था। तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई में आता है और यहाँ पर n किधर आता है, डिवाइड में आता है। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ
log x। अच्छा, log x का यहाँ पर इंटीग्रेशन होता तो है, लेकिन log x का जो इंटीग्रेशन होता है ना उसको हम जो है इनवर्स फंक्शन या कहें हम u और v के प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। हम अभी log x के भी इंटीग्रेशन को बताएंगे कि इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। फिलहाल तो हम इसका रिवर्स पढ़ते हैं कि 1/x जो होता है ना, 1/x जो होता है वो क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर log x होता है। और मैंने बोला कि हर चीज़ का इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर नहीं हो सकता है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि log x का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, और अभी हम उसे uv के प्रिंसिपल से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और कुछ इन्वर्स वैल्यूज़ के, जैसे साइन इन्वर्स x हो गया, कॉस इन्वर्स x हो गया, या टेन इन्वर्स x हो गया, इन सब के भी इंटीग्रेशन हम फाइंड करके उनके फॉर्मूलेस के फॉर्म में हम इन्हें लिखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारे पास में a⁴x। तो a⁴x का भी यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन होता है। a⁴x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब हमने x⁴n का इंटीग्रेशन किया था तो n+1 कहाँ आ गया था, अपॉन में आ गया था, है ना। और यहाँ पर क्या था, n मल्टीप्लाई में था। अच्छा, यहाँ पर जो होता है log EA वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर भी log EA अपॉन में आ जाना चाहिए, राइट। तो a⁴x का आपका a⁴x रहेगा और log EA किधर आ जाएगा, आपका अपॉन में आ जाएगा, और प्लस का c। एंड हमारा फॉर्मूला नंबर जो 5 है उसमें e⁴x है, और e⁴x का जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास क्या निकल कर आया था, e⁴x आया था। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो भी यहाँ पर e⁴x ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, लेकिन कांस्टेंट इसके साथ भी होगा। इस कांस्टेंट को आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट भी कहा जाता है, c को हम आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेस हैं कुछ आपके 5 फॉर्मूलेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलेस के लिए चलते हैं हम लोग। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं और उनके फॉर्मूलेस हम यहाँ पर डराइव करते हैं। ठीक है, उनके फॉर्मूलेस हम यहाँ पर डराइव करते हैं। जैसे जब हमने कभी साइन x का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास में, cos x आया। सॉरी, डिफ्रेंसिएशन करना है हमको यहाँ पर, तो हम साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, cos x आएगा। साथ में जब हमने कभी cos x का डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास में माइनस का sin x आता है। जब हम d/dx ऑफ हम यहाँ पर जब tan x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ sec² x आता है। जब हम d/dx ऑफ cot x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस का cosec² x आता है। इंटीग्रेशन जब हम करते हैं यहाँ पर sec x का, तो यहाँ आता था sec x एंड tan x, राइट। और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे यहाँ पर cosec x का, तो ये आपका होता है माइनस का cot x एंड cosec x। चलो, इन्हीं से रिलेट करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके रिवर्स फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 6 है, 7, 8, 9 एंड 10, दिस वन 11। यहाँ फर्स्ट फार्मूला क्या है, फार्मूला नंबर 6 क्या हो जाएगा, जैसे cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, sin x आना चाहिए। तो इसको एज इट इज छाप देते हैं कि हम यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या निकल कर आएगा, हमारे पास में sin x आएगा। और ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए माइनस का sin x आएगा। 7 जब इंटीग्रेशन करना होगा हमको यहाँ पर माइनस का sin x का, या फिर माइनस हटा देते हैं यहाँ से, तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो जब cos x का किए तो माइनस sin x आया। अब sin x का करेंगे तो ये माइनस साइन अदर साइड चला जाना चाहिए, मतलब माइनस का cos x माइनस का sin x, यहाँ पर sin x का करेंगे तो आपके पास में माइनस का cos x प्लस का c आ जाएगा। 8 यहाँ tan x का इंटीग्रेशन जो है क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन हम रिवर्स फॉर्मूले लिख रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, पहले रिवर्स फॉर्मूले लिख लेते हैं
फिर tan x के भी जो है इंटीग्रेशन हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। tan x का भी इंटीग्रेशन लर्न करेंगे और इसी चीज़ से रिलेट करके हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं, ठीक है। जो कि ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत आगे दे रखा हुआ है, बट अगर आपको इसको यहीं पर याद कर लेना है, अगर आप इसको यहीं पर याद कर लेते हो तो ये इजी हो जाएगा कि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन करेंगे, sec स्क्वायर x का, तो ये आपका tan x हो जाएगा। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका माइनस का cot x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसके sec x एंड tan x की बात कर लें तो sec x एंड tan x की बात कर लें तो ये आपका sec x आ जाएगा, sec x आ जाएगा। एंड 11th अगर हम यहाँ पर बात कर ले cot x cosec x की, तो यहाँ पर आ जाने वाला है cosec x, ओके। यहाँ पर आ जाने वाला है cosec x विद द माइनस साइन। तो ये फॉर्मूलेस तो हमने इनके रिवर्स लिख दिए हैं, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं था, है ना। लेकिन अभी क्या है कि हमें कुछ फॉर्मूलेस नहीं पता चले, किस चीज़ के फॉर्मूलेस नहीं पता चले कि यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x का क्या होगा, tan x का क्या होगा और cosec x का क्या होगा। बुक में आगे तो दे रखा हुआ है, लेकिन इन फॉर्मूलेस को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से हम इन्हें याद करें, याद नहीं हो पाते। ट्राई करते हैं, क्या यहीं पर याद हो सकते हैं फॉर्मूले। रिवर्स वाले फॉर्मूले तो आपको एज इट इज याद करने हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि tan x का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा। 11 हो चुके थे, 12th आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो tan x का यहाँ पर क्या आया है, sec स्क्वायर x आया है। मैंने आपको बोला था जिस चीज़ को हम डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर पाएंगे उसके साथ में log आएगा, उसके साथ में आपका log आने वाला है। तो यहाँ पर log कैसे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा log sec x। यहाँ क्या आया था, sec स्क्वायर x आया था, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर सिर्फ log sec x रहता है, ठीक है। तो इसके साथ देखो log आ गया, इसके साथ क्या आ गया भाई, इसके साथ हमारा log आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13th इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम यहाँ पर cot x का करें, cot x का करें, अच्छा यहाँ पर log sec x है, क्या log sec x से कोई और फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है। एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि log sec x दे रखा हुआ है, एक log की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि जैसे log यहाँ पर x दे रखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। सपोज कर लेते हैं log x दे रखा हुआ है, यहीं पर log का फंक्शन होता है कि x को उठाकर अगर हम अपॉन में लेके चले जाएँ, 1 अपॉन में x कर ले, log 1 अपॉन में x कर ले, तो आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा भाई। log के साथ में अगर यहाँ पर sec x लिखा हुआ है, sec x लिखा हुआ है तो हम इसको अपॉन में भेज देते हैं, ये हो जाएगा log 1 अपॉन में sec x, 1 अपॉन में cos x। इसको तो कर ही सकते हैं, cos x कर सकते हैं, ठीक है, cos x कर सकते हैं। उसके बाद में जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे कि log को ही तो सिर्फ चेंज किया अभी हमने यहाँ पर, लेकिन log को अगर हम इसको रेसिप्रोकल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, माइनस का log cos x आ जाना चाहिए, ठीक है, माइनस का log cos x आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, माइनस का log cos x। आप इस चीज़ से रिलेट कर लो इस चीज़ को, तो ये फॉर्मूला जो है आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में क्या है कि cot x का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस साइन के साथ में यहाँ पर cot x का फॉर्मूला जो बन रहा है वो माइनस का cosec x बन रहा है, cosec x बन रहा है, माइनस का cosec x बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था। तो मैंने कहा जो चीज़ हम डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर पाएंगे वो अपने साइन के साथ में या log की वैल्यू के साथ में आप में आएगा, आपके पास में आएगा। तो देखो log भी लग गया है यहाँ पर और cosec x भी आपके पास में मिल गया है। लेकिन ये फिर से जैसे हमने यहाँ पर sec x को कन्वर्ट किया था किसमें, cos x में, तो अब हम यहाँ पर इसको sin x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में log, ये हो जाएगा 1 अपॉन में sin x,
और जब साइन एक्स को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस निकल कर आएगा और इसको प्लस कर देगा। जो यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ आपको बताई जाती थी कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो उसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम समझें कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, इन फंक्शंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो साइन कॉस में रहें। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स। लेकिन आपको जो फॉर्मेट याद रहने वाला है वो कौन सा याद रहेगा, लॉग सेक एक्स का और लॉग कॉसेक एक्स का। इसमें तो लॉग सेक एक्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इस वाले फॉर्मूले में कॉट एक्स में आपको लॉग साइन एक्स ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको यही याद करना है। ठीक है, हमने दो फॉर्मूले से रिलेट कर लिया, टेन एक्स का हमने टेन एक्स से रिलेट कर लिया, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स दे रखा हुआ था जिसको हमने लॉग सेक एक्स कर लिया, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स दे रखा था जिसको हमने माइनस का लॉग कॉसेक एक्स कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 13th हो गए, यहाँ पर 14th की बात कर लेते हैं। ये 14th नंबर है, तो 14 नंबर को हम किससे रिलेट करने वाले हैं, हमें इससे रिलेट करना चाहिए। क्या लॉग, क्या आपका सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, तो हाँ होता है भाई। सेक एक्स का जो होता है वो आपने यहाँ पर देखा सेक एक्स टेन एक्स, ये भी लॉग के साथ में आ जाएगा। जो हमने कहा उसे गलत तो करेगा नहीं, ये भी लॉग एक्स के साथ में आ जाएगा, तो लॉग सेक एक्स हो जाएगा, लॉग सेक एक्स हो जाएगा प्लस लॉग कॉसेक एक्स आ जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी टेन एक्स हो जाएगा, है ना, टेन एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला नीचे टेन एक्स में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो 15th ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर वो बनेगा लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला बनने वाला है लॉग कॉट एक्स, प्लस नहीं होता है यहाँ पर माइनस होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। अच्छा बेटा, होता क्या है कि इस चीज़ को और इस चीज़ को हम यहाँ पर डराइव कर सकते हैं। इन दोनों को हम डराइव करने के बाद में जो है इनके फॉर्मूलेस में इनको और भी थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है। या सॉल्व करने के बाद में क्या निकल कर आता है, जैसे इस चीज़ को अगर हम ड्राइव करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी हमने इस फॉर्मूले की बात की, इसको यहाँ पर देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, यहाँ पर है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारे पास में सॉल्यूशन निकल कर आएगा। क्या इस सॉल्यूशन को और सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस एक्स, टेन एक्स है वो हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। आगे फिर से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब ये जो 1 है और यहाँ जो साइन एक्स है अपॉन में जो कॉस एक्स आपको दिख रहा है, एक काम कर लेते हैं कि यहाँ कुछ फॉर्मूले सप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सप्लाई करते हैं। यहाँ पर सारे फॉर्मूले से रिलेट कर चुके हैं हम लोग। आई होप आगे तो आपको कुछ जो है याद नहीं करना, मतलब आगे रिलेट नहीं करना होगा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग जो 1 दे रखा हुआ है, कुछ फॉर्मूले जैसे 1 के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हम साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं कर सकते? ये होता तो थीटा ही है, तो थीटा हमने एक्स बाई 2 एंड एक्स बाई 2 ले लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वेशन से हम ये वैल्यू रखने जा रहे हैं। साइन एक्स दे रखा हुआ है, तो आपने साइन 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। और वहीं पर अगर हम इसको क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा और 2 से डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा। मतलब साइन, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, साइन एक्स की जगह पर हम रख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2।
ठीक है। एंड cosec x का फॉर्मूला एक आपने याद किया हुआ था, क्या याद किया था कि cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इस चीज़ को हम यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया है cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। चलो यहाँ रख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये जो साइन एक्स है वो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। टोटल के अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो इतना तो फॉर्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आपका हो जाएगा लॉग साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या है, तो इसी के अपॉन में आपको यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक बार इसको प्लस कर सकते हैं, एक बार इसको माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। आगे हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ओके। इससे एक बार ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लॉग साइन एक्स एंड कॉस एक्स। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कॉस एक्स बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और कॉस एक्स बाई 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो कैसे कॉमन लेंगे, ये समझने वाली बात है। चलो यहाँ से पहले न्यूमरेटर से कॉस एक्स बाई 2 हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स बाई 2 के साथ में मल्टीप्लाई में कॉस एक्स बाई 2 है क्या, या नहीं है ना, तो यहाँ से कॉमन कैसे मिलेगा। तो कॉमन मिलने का मतलब ये है कि जब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं होती है वो यहाँ पर अपॉन में आ जाती है, ठीक है। कैसे होगा जरा देखो, साइन एक्स बाई 2 एंड यहाँ से कॉस एक्स बाई 2 हम बाहर लेंगे तो यहाँ तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है कॉस एक्स बाई 2, ये तो बाहर निकल जाएगा, नीचे आ जाते हैं। यहाँ से cos x बाई 2 चला जाएगा तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा हमारे पास में, और यहाँ cos x बाई 2 है नहीं अपने पास, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा sin x बाई 2 तो ऑलरेडी है, इसके अपॉन में cos x बाई 2 हो जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद में cos x बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा। अगर इतना सॉल्व हो गया है तो फिर आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं और क्या बनेगा इसमें। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग, इसके बाद में हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया टेन एक्स बाई 2, ठीक है, एंड प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। क्या हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 को हम लिख ले, क्या लॉग 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan 45 पाई बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस tan पाई बाई 4, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ tan x बाई 2 के साथ में मल्टीप्लाई में भी 1 होगा, मतलब ये हो जाएगा tan x बाई 2 इंटू tan पाई बाई 4, राइट। आगे बढ़ते हैं। और ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ज़रा ध्यान से देखो, tan x बाई 2 प्लस
10x/2 प्लस 10π/4 माइनस 1 माइनस 10x/2 एंड 10π/4। ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है ना, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log 10a प्लस b, मतलब ये हो जाने वाला है π/4 प्लस x/2। देखो ये सॉल्व होकर आया क्या, ये सॉल्व होकर आया इतना सा फंक्शन। कहने का मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 log sec x प्लस 10x, इसी को सॉल्व करके हम ये लेकर आए हैं। तो क्या इसके इक्वल टू में हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि log 10 π/4 प्लस x/2? डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसके दो फॉर्मूले डराइव कर दिए। कहने का मतलब क्या है कि जब sec x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं और ये वैल्यू भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन्हें रखना कहाँ है, तो जहाँ पर हमारे पास अगर प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो और प्रूफ करने में हमारे पास में सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, 10x प्लस sec x आ रहा है, तो आप ये वैल्यू रख देना। अदरवाइज क्या करना होगा कि ये इसी की सॉल्व वैल्यू है, ये जो आपका log के साथ में 10 π/4 प्लस x/2 निकल कर आया है, ये इसका सॉल्व वैल्यू है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर जो है ये वैल्यू रखनी है, हर जगह हर एक प्लेस पर आपको ये वैल्यू ही रखनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, यहाँ देके रखा हुआ है हमारा ये वाला फॉर्मूला, जिसमें इसको भी सॉल्व कर पाएंगे हम आगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका जस्ट निकल कर आता है 10x/2, ठीक है। log के साथ में ये निकल कर आएगा 10x/2, मतलब log 10x/2। इसको हम रफ कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन हमने किया तो ये मिल गया। अब आपके पास में दो फॉर्मूले हैं, एक फार्मूला तो यहाँ पर किसका है, sec x का है, दूसरा आपके पास में cos x का है। अगर हम इसको भी रफ कर दें तो आपके पास में ये फॉर्मूले सामने आ जाएंगे। मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप क्या करो कि आप इस चीज़ को सॉल्व करके मुझे दिखाओ कि ये कैसे आया, ये अगर यहाँ पर आया तो यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर ये आया तो यहाँ पर कैसे आया। सॉल्व करने के लिए हम सेम प्रोसेस यूज करने वाले हैं। cos x cot x दे रखा हुआ है और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, cos x को sin x में कन्वर्ट करेंगे, cot x को cos x में कन्वर्ट करेंगे, cos x अपॉन में sin x में कन्वर्ट करने वाले हैं, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे मुझे, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे सेंड कर सकते हो ये, ठीक है। और हम आपके सॉल्यूशंस को जो है चेक करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसका जो प्रूविंग है ये भी हम आगे करवाने वाले हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बाद में कि इंटीग्रेशन वैल्यूज़, जो आपकी इन्वर्स वैल्यूज़ होती हैं, हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी भी हम उसी को लेके चलेंगे। पहले स्टार्टिंग में तो हम जो है डेरिवेशन को ही लेके चलेंगे। जब हमने कभी क्या किया कि साइन इन्वर्स एक्स का हमने यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किया, तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आता है हमारे पास में, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये आ जाता है, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाता है, ये आ जाता है। दूसरा, अगर हम डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर cos tan इन्वर्स एक्स का करें, tan इन्वर्स एक्स का करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड द थर्ड वन कि अगर हम यहाँ पर साइन एंड tan का हो चुका है, ठीक है, इन्हीं का रखते हैं, ठीक है, इन्हीं का रखते हैं, कॉट की तो ज़रूरत नहीं होगी। चलो अब देखो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव वैल्यू आई है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ये आपका जो बनने वाला है ये कुछ 14th या 15th जो है आपका फॉर्मूला बन रहा था। आप यहाँ पर देखोगे तो जब हम यहाँ पर इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें साइन इन्वर्स एक्स मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ से साइन इन्वर्स
एक्स मिलना चाहिए। तो क्या इतने फॉर्मूले ड्राइव करके मतलब इन्हीं दो का रिवर्स ड्रॉ करके हम यहाँ पर ओवर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखो यहाँ से और किस किस टाइप के फॉर्मूले जब जो बुक राइटर हैं या फिर इंटीग्रेशन को बनाने वाले जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं, जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उनके दिमाग में क्या क्या आया होगा, ज़रा सोचते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर दे रखा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये जो इनका ऑर्डर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हमेशा वहाँ यहाँ 1 ही रहेगा? जरूरी तो नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि 1/a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ पर डराइव हो सकता है, राइट। और कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर हो सकते हैं ज़रा बताओ। ऐसा हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए। रिवर्स होने का मतलब क्या हो गया? ऐसा हो जाए कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए। और यहाँ पर क्या ड्रॉ हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए। और ये सारी वैल्यूज आपकी जो है अंडर रूट में रहेंगे ना, ये सॉरी यहाँ पर जो है अंडर रूट रह गया, क्योंकि इसका रिवर्स तो यहाँ पर अंडर रूट में ही दे रखा हुआ है ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 फॉर्मूले और डराइव होकर आने चाहिए। इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब हम ये चाहते हैं कि आप इनको ना ऐसे ही रिलेट करो। ठीक है, ऐसे ही रिलेट करो और इनको ऐसे ही याद करो कि जब हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया था तो निकल कर आता था अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1/, में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर 3 फॉर्मूलेस और डराइव हुए थे। 3 फॉर्मूलेस में जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था? 1/, में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या निकल कर आया था? ये निकल कर आया था हमारे पास में साइन इनवर्स, क्या निकल कर आया था? साइन इनवर्स x/, में a प्लस सी। याद कर लो बेटा, इसको तो हमने डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स करके लिख दिया, ऐसा समझ लो। अब इनको तो रिवर्स करके नहीं लिख पाएंगे ना भाई, इनको रिवर्स करके हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। तो जिसको रिवर्स करके हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, हम उनको किसके साथ में लिखने वाले हैं? हम उनको यहाँ पर लॉग के साथ में लिखने वाले हैं। तो चलो लॉग के साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका लॉग, और ये वैल्यू जो दे रखी है इसको लिखने का पैटर्न जरा देख लो। इसके लिखने का पैटर्न क्या होगा? इसके लिखने का पैटर्न होगा x प्लस अंडर रूट में ये क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। मैंने कहा था लॉग के साथ में आएगा, देखो लॉग के साथ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये भी लॉग के साथ में आएगा। तो ये सॉल्व होकर क्या आना चाहिए? ये आपका आना चाहिए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास में 3 फॉर्मूलेस और डराइव हो गए। ये फॉर्मूलेस आपकी बुक में भी मेंशन है, आप इनको राइट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x का जब हमने डेरिवेशन किया था 1/, में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। ठीक है, और अब हम इसे जो है यहाँ से 15th फॉर्मूला हमारा बनाने वाले हैं। और यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/, में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारे पास निकल कर आने वाला है tan इनवर्स x, है ना। ये इसी का रेसिप्रोकल निकल कर आ जाएगा प्लस का c। अब इससे कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव होने वाले हैं? जैसे यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हुआ है, तो इससे और कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं तो ज़रा देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है 1/, में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, यहाँ पर ए स्क्वायर आ सकता है, एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। आपकी बुक्स में क्या है कि ये चीज़ जो ये फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग में दे रखा है और ये फॉर्मूला जो है लास्ट एक्सरसाइजेस में दे रखा है। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इसको याद कर रहे होते हो तब तक आप इसको भूल जाते हो। ठीक है, अगर इनको एक साथ याद करें तो देखो कितना ईजी हो जाता है। यह आपका दे रखा है 1/, में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ये आपके पास में हो जाएगा 1/, में a tan इनवर्स। जैसे आपका साइन हुआ था, साइन की वैल्यू हुई थी x/, में a, बट साइन के साथ में 1/, में a नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर आएगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, x/, में a प्लस c। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से और कौन कौन से फॉर्मूले डराइव होकर आ सकते हैं भाई? तो यहाँ पर अभी तो प्लस लग कर आया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर माइनस आ जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए।
और यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले आ सकता है और ए स्क्वायर माइनस में आ सकता है। ये दो फॉर्मूले और यहाँ पर डराइव हो सकते हैं, और कोई फॉर्मेट तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वैल्यूज़ जो हैं उनकी प्लेसेस चेंज करके हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, उनकी प्लेसेस चेंज करके हम यहाँ पर कुछ और बना दें। ठीक है, हम कुछ और बना दें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये देके रखा हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन याद रख लेना कि 1 में 2a, 1 में 2a, साथ में लॉग हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस c। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में 2a लॉग x माइनस a अपॉन में x प्लस और प्लस c हो जाएगा। तो आपके ये जो tan इनवर्स x से रिलेट करने वाले जो फॉर्मूलेस हैं वो सारे हो गए। ठीक है, वो सारे यहाँ पर क्या हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके जितने भी जो बुक्स में मेंशंस फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो तो आई थिंक हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, क्या उनका इंटीग्रेशन में क्या हम उनके फॉर्मूले डराइव कर सकते हैं। और देखते हैं कैसे डराइव करें। ज़रा देखो, ये क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला आपका 16 या 17 हो गया था ना। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से 18th फॉर्मूला। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, और इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। मतलब इसके इंटीग्रेशन का हमें एक फॉर्मूला जो है निकाल के दिखाना है। अच्छा बेटा, इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए हमको यहाँ पर जो है एक चीज़ और इससे पहले सीखनी पड़ेगी। जब इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पर हमको यहाँ पर दो टर्म्स का इंटीग्रेशन करना होगा। कितने टर्म्स का? दो टर्म्स का इंटीग्रेशन करना होगा। डिफ्रेंसिएशन से रिलेट करते हैं तो जैसे यूवी का हम यहाँ पर क्या करते थे, यूवी का हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। वैसे अगर यहाँ पर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ज़्यादा देखो कैसे करेंगे और देखते हैं। जैसे यहाँ पर u और v दे रखा हो दो टर्म, तो uv का फॉर्मूला जरा पढ़ लो। यहाँ पर क्या करते हैं, u को सबसे पहले रोक देते हैं कि भाई आप जो है रुक जाओ, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पर v का। ठीक है, फिर लगाते हैं एक माइनस, छोटा सा माइनस, इंटीग्रेशन लगाते हैं, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, u एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही हमें नहीं पता होते हैं, उसके इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा होता है u। ठीक है, ऐसे नेचर में होता है u। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है कि u का तो अंदर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, u का हम अंदर डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे फिर से हम यहाँ पर v का, और फिर इसको ऑफ करने के बाद में फिर से हम यहाँ पर टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं, पूरे का इंटीग्रेशन हम फिर से करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, u डॉट v एंड dx। तो यहाँ पर u एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हुए हैं, और ऐसे में हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको बाहर रख लेते हैं। v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस यूज करेंगे, फिर साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का, स्मॉल ब्रैकेट के साथ में u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में टोटल का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा। अब यहाँ पर u को डिफाइन करने के लिए कि u यहाँ पर क्या होगा और v यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए एक रूल दिया गया है। क्या रूल दिया गया है, ये रूल दे रखा है ILATE, आइलेट का रूल यहाँ पर दे रखा हुआ है। टू फाइंड u को फाइंड करने के लिए हम आइलेट का यूज करते हैं। ऐसे देख लो कि यहाँ पर i जो होता है उसको इन्वर्स कहा जाता है, L जो होता है उसे लॉग कहा जाता है, A का मतलब अलजेब्रिक होता है, और T का मतलब टिग्नो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। ठीक है, E का मतलब एक्सपोनेंट होता है, ये भी फॉर्मूला है, इसको भी फॉर्मूले में आप मेंशन कर लो, ये भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। इन्वर्स का मतलब होता है जैसे साइन इन्वर्स एक्स हो गया,
अभी जिसको हमें फाइंड करना है, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, लॉग का मतलब हो गया लॉग एक्स लॉग वाई हो गया, राइट। अलजेब्रिक का मतलब हो गया कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएंगे। ट्रिग्नो में आपका साइन कॉस आता है, इन्वर्स वाले नहीं आएंगे इसमें, साइन कॉस इसके साथ में सारा आ जाएगा। एक्सपोनेंट में आपका e की पावर x a की पावर x आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, एक तो इन्वर्स दे रखा है, साइन इन्वर्स x दे रखा हुआ है, दूसरा हमको यहाँ पर जो है ax स्क्वायर दे रखा हुआ है, और इनका हमें इंटीग्रेशन करना हो, इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन करना है किन किन दो वैल्यूज़ का, ax स्क्वायर का करना है और साथ में साइन x का करना है। तो साइन x को आइलेट में देखेंगे, साइन x क्यों, साइन इनवर्स x कर लेते हैं। साइन इनवर्स x को देखेंगे तो साइन इनवर्स x पहले नंबर पर आ रहा है ना, ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, साइन इनवर्स x आपका फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स x आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो ऐसे में साइन इनवर्स x हमारा u हो जाएगा, साइन इनवर्स x हमारा u हो जाएगा क्योंकि पहले आ रहा है, और साथ में इसके साथ में जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी वो v हो जाएगी। देखो हमको यहाँ से u मिल गया और यहाँ से v मिल गया। इस तरह से u v को डिसाइड करेंगे, और बाकी फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, और फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद करना है आप लोगों को, और इसको राइट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x दे रखा है, बट इसका ये तो आइलेट फंक्शन में क्या हुआ है कि पहला ही फंक्शन आ गया, मतलब पहला ही टर्म आ गया है, पहला ही एलिमेंट आ गया है। डेफिनेटली ये हमारा क्या होगा, u होने वाला है, तो v क्या होगा। आओ सोचते हैं v क्या होगा। v के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x के साथ में इंटू में 1 कर देते हैं और dx कर देते हैं। यहाँ से ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। किसी भी नंबर में u का तो मल्टीप्लाई, 1 का तो मल्टीप्लाई हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या करना है, हमको साइन इनवर्स x को रोकना है क्योंकि हम u को रोक रहे थे। इंटीग्रेशन किसका कर देना है, 1 का कर देना है, फिर माइनस यूज करना है, फिर साइन, फिर आपका साइन आना चाहिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स यहाँ पर करेंगे किसका, साइन इनवर्स x का करने वाले हैं, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करके इस टोटल का फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। यही हमारा क्या था, फॉर्मूला था। अगर वो फॉर्मूला वहाँ हाइड हो रहा हो तो आप यहाँ पर इनको रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर u यहाँ पर v पुट कर लो, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका निकल कर आ जाएगा। ये आपका u है और ये आपका v है। देख लो, साइन इनवर्स x इंटू 1 का जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x लिखा हुआ है ना, याद है इसका। जब हमने वैल्यू पढ़ी थी, डिफ्रेंसिएशन में वैल्यू पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था, ये लिखा था हमने साइन इनवर्स x का कितना आया था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया था ना, ठीक है। 1 जो दे रखा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, टोटल का dx हो गया। फिर से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ जो x लिखा हुआ है ये आगे आ जाएगा, और नीचे क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ बेटा ये इसकी टॉप पर चला जाएगा, x हो गया, नीचे आपका हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू फिर से फंस गई, क्या फंस गया, तो यहाँ पर ये हो गया कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन भी सीख रहे हैं फॉर्मूले के साथ में। अब जैसे ये वैल्यू दे रखी हुई है, आई होप आप लोगों में से कुछ को तो आता होगा। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, x साइन इनवर्स x, और ये जो x एंड अपॉन में जो भी वैल्यू दे रखी हुई है, इसके लिए ना हम एक काम कर सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू को लेट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को लेट कर सकते हैं, और हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन के। अगर हम नीचे वाली वैल्यू को लेट करें एक बार के लिए, 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, ऐसा हम यहाँ पर लेट कर लें, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर लेट कर ले। तो चलो ठीक है, यहाँ तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर देने वाले हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो t पुट कर देंगे। बट व्हाट अबाउट dx की जगह पर क्या होगा, और dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। dw/2 x 1 का कर देंगे, पहले तो ये 1/1 हर एक टर्म का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 का करेंगे, फिर d/dx ऑफ x⁴ का करेंगे, फिर उसके बाद में d/dx
dx ऑफ t का करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 1 का करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, इक्वल टू dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब यहाँ से x एंड dx को उठाकर हम इधर लेकर आ जाएं साथ में, तो ज़रा देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा, x dx इक्वल टू माइनस का 2 आपका दूसरी तरफ जाने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा dt अपॉन में माइनस का 2, dt अपॉन में माइनस का 2। दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पुट करनी है, क्या क्या पुट करना है, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये आपकी सेकंड वैल्यू है। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये वैल्यूज़ आपकी हो जाने वाली हैं x साइन इनवर्स x माइनस यहाँ आपका जो अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा t, यहाँ 1 साथ में dt, x साइन इनवर्स x एंड dt के साथ में यहाँ पर था -2 भी था, -2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन में 2, साथ में ये जो पावर दे रखी है, अगर इसको पावर के साथ में ऊपर लेके जाते हैं तो नीचे पावर कितना था, 1/2 था, और इस 1/2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, साथ में dt, ठीक है, साथ में dt। अब इसका तो काम नहीं है अपने को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी हटा देते हैं। t की वैल्यू हमें बाद में पुट करनी होगी, इसलिए इसको लिखे रहने देते हैं। ये आपका हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, साथ में t की वैल्यू -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, साथ में प्लस c आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू टी की वैल्यू, इसको सॉल्व कर ले अगर हम, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस का 2 माइनस का 1, फिर से ये हो जाएगा 1/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 1/2। बेटा ये 1/2 से वही ये 1/2 कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया x साइन इनवर्स x एंड t की वैल्यू, t के साथ में 1/2, मतलब इसे रूट में लिख सकते हैं। इसको रूट में लिखेंगे तो आगे जाकर फिर से ये बन जाएगा x साइन इनवर्स x, और रूट में t दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये सॉल्व होकर आया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का। तो जो इस तरह से हमने सॉल्व किया है, इतना बड़ा सा प्रोसेस यूज किया है। अब आप लोग सोचो कि अगर ये जो प्रोसेस है अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाएगा और कोई क्वेश्चन लेंदी हुआ, तो क्या आप हर एक क्वेश्चन में ये प्रोसेस यूज करोगे? नहीं यूज कर सकते आप उसे वहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस बार ये फॉर्मूले याद करने होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला याद करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलेस हम यहाँ पर लिख सकते हैं खुद से, और ये फॉर्मूलेस याद कर लेने हैं जिससे हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट पुट कर पाएँ। इसका सॉल्यूशन देखा हमने तो कितना आया, ये आया हमारे पास में एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। एक फॉर्मूला मैंने डराइव किया था और बाकी जो फॉर्मूलेस हैं वो मैं लिख रहा हूँ, आपको खुद से डराइव करना है। खुद से डराइव करके आप मुझे फिर से सेंड करोगे। सेंड करने के बाद में हम चेक करेंगे कि आप सही कर रहे हो या नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका, तो जो इसका कॉस इनवर्स एक्स की बात कर ले अगर मैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाने वाला है एक्स
कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 20th फार्मूला आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स का। यहाँ भी एक चीज़ कॉमन होगी, वो कॉमन ये है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स का किया तो एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया, कॉस इनवर्स एक्स का किया तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स आ गया। वैसे ही tan इनवर्स एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा एक्स tan इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस प्लस के साथ में यहाँ पर आता है आपका 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस नहीं होता, माइनस होता है, 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। कॉट इनवर्स एक्स की बात कर लें, वो कितना आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉट इनवर्स एक्स। और यहाँ पर थोड़ी साइन के साथ में जो है हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो कि ये जो tan इनवर्स x था यहाँ पर, जब इसका tan इनवर्स x का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना कि tan इनवर्स x का हम क्या नहीं करना है, हमें यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, हम डिफ्रेंशिएशन ही कर सकते हैं। तो जब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, तो याद करो कि ये वैल्यू आपकी प्लस में आती थी, डिफ्रेंशिएशन करते समय ये वैल्यू प्लस में आती थी। और यहाँ पर माइनस क्यों यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते थे तो u के साथ में पहले तो u को रोकते थे, v का इंटीग्रेशन करते थे, और जब हमने u का इंटीग्रेशन किया सेकंड वाले स्टेप में तो बाहर माइनस होता था, वो माइनस यहाँ पर। लेकिन सेकंड वाले में क्या है कि कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स दे रखा हुआ है। जब कॉट इनवर्स एक्स का हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आती हो। अगर आप लोगों को याद हो कि 1/, -1/में √1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन ऊपर माइनस हुआ करता था, वही माइनस इस चीज़ को प्लस कर देगा। और प्लस करने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सेम वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का सी। ठीक है, दो फॉर्मूले अपने पास और हैं, कौन कौन से हैं, तो एक फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का है, और दूसरा फॉर्मूला है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स आपका जो होता है वो होता है 1/x। ये आपका होता है, क्या होता है बेटा, तो ये होता है x कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स x माइनस लॉग x प्लस √x स्क्वायर -1। ये आपका हो जाएगा x सेक इनवर्स x प्लस लॉग x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है x कॉसेक इनवर्स x लॉग के साथ में, अच्छा सेक इनवर्स x के साथ में बेटा यहाँ पर वैल्यू जो होती है माइनस की होती है, और जो कॉसेक इनवर्स x होता है वो होता है x कॉसेक इनवर्स x प्लस लॉग x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन सिर्फ एक चेंज होने वाला है, साइन सिर्फ यहाँ पर एक चेंज होने वाला है, वो है यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का। याद रखना है कि जो हमारी वैल्यू जो फॉरवर्डेड वैल्यूज हुआ करती थी, मतलब जैसे tan x हो गया और आपका जैसे यहाँ पर sec x हो गया, तो ये वैल्यूज़ के साथ में यहाँ पर फॉर्मूला माइनस का हो जाता है। और cot x हो गया, cos x हो गया, जो बाद में आती थी वैल्यूज़, उनके साथ में ये फॉर्मूला प्लस में हो जाता है। ये उल्टा चला जाता है, होता भी तो इन्वर्स है ना, साइन इन्वर्स x cos इन्वर्स x होता है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले तो आपके यहाँ पर हो गए, अब तो कुछ बताना है नहीं। हाँ, बताने को यहाँ पर एक हिंट जो है शुरुआत की ये दी जा सकती है इंटीग्रेशन के साथ में, और वो हिंट भी काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है, कि अभी तक हम लोगों ने साइन एक्स कॉस एक्स का सीख लिया, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का सीख लिया। लेकिन अगर यहाँ पर कभी ऐसा हो जाए कि साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, टेन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन क्यूब एक्स आ जाए, कॉस क्यूब एक्स आ जाए,
तो हम ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसे बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं विद देयर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर एक्स का नहीं सीखा, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं सीखा। तो जरा देखो, अगर इंटीग्रेशन हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, तो हम कैसे करने वाले हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स का हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर एक्स का सीखा है क्या इंटीग्रेशन करना? नहीं सीखा। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर पुट क्या करेंगे। तो एक चीज़ याद करो बेटा कि cos 2x के फॉर्मूले होते थे। cos 2x का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, बहुत सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूलेस हैं यहाँ पर। किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, जो साइन के फॉर्म में आता है। यह आपका हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है फॉर्मूला, राइट। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनको उठाकर इधर, इनको उठाकर उधर लेके जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये cos 2x आपका दूसरी तरफ आ जाएगा, तो 1 - का cos 2x। इसके बाद में इस 2 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। यह आपका हो जाएगा 1 - का cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपका, हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1 - cos 2x अपॉन में 2 dx। ठीक है, सिंपल है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दें। क्या पुट कर दें, हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 - cos 2x, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स दिया जाता तो क्या पुट करते। ठीक है, तो क्या पुट करते हैं, तो ज़रा देखो, cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है आपका। cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस माइनस को उठाकर इधर लेकर आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा cos 2x + 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, और वहीं पर cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, कहें तो cos 2x + का 1 अपॉन में 2। इतना क्लियर है ना। देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा cos 2x, या फिर इसी फॉर्मेट में रखे तो याद करना आसान रहेगा। 1 + cos 2x + 1 दे रखा है, 1 + cos 2x रख लेते हैं यहाँ पर अपॉन में 2। आगे बढ़ते बेटा, 22 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स नहीं, tan स्क्वायर एक्स है ना, tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करने के लिए सोचे तो इन फॉर्मूलेस पे मत चले जाना। आप लोगों को याद होगा कि 1 + tan स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता था। तो हम क्या यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर का जो +1 है किधर जाएगा, ये आपका दूसरी तरफ जाएगा, और जो कि -1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 में हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स -1। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन पता है और इसका भी पता है। अच्छा, ये फॉर्म तोड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर 2x को t के इक्वल लेट करेंगे, फिर उसके बाद जाके सॉल्व कर लेंगे, है ना। नहीं, गलत है वो। अगर आपको ऐसे भी इंटू करना पड़ रहा है x के साथ में, 2 मल्टीप्लाई में है और आपको यहाँ पर लेट करना पड़ रहा है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, अभी कुछ दिखाते हैं आपको कि आप इसे किस तरह से सॉल्व कर पाओगे। 23 दे रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है आपको cot स्क्वायर एक्स। cot स्क्वायर एक्स का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर एक्स एंड -1 dx। ठीक है, इतने तो हो गए, और आई होप ये जो सामने के इंडिकेशंस हैं ये भी समझ में आ रहे होंगे किसको किस चीज़ से रिलेट किया है ना। इतना तो गंदा नहीं लिखा मैंने।
और अगर पढ़ना है तो फिर किसी भी राइटिंग के साथ पढ़ा जा सकता है। हम भी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वो भी इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन राइटिंग में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने इसका नहीं दिखाया है कि ये किस चीज़ से निकल कर आया, प्रिंसिपल इक्वेशन से याद होंगी इसलिए नहीं दिखाया। ठीक, सुनो। अब जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पर cos 2x दे रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर cos 2x के साथ में इसको लेट नहीं करना है। देखते हैं अगर लेट नहीं करना है तो फिर क्या करना है। हम एक बार लेट करके आपको दिखाते हैं कि अगर आप इसको लेट करते हो तो लेट करने के बाद सॉल्व कैसे होता है। cos 2x दे रखा हुआ है ना, तो एक बार के लिए लेट करते हैं। तो लेट करेंगे यहाँ पर लेट 2x इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। DWR2x क्यों डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट मतलब कि यहाँ पर लेट करने के बाद में, इंटीग्रेशन में लेट करने के बाद में हम डिफ्रेंशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर चलो 2x की जगह तो t रख देंगे, बट व्हाट अबाउट x, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, सॉरी dx है ना, dx की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो dx बेचारे की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। कितना आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x dt अपॉन में dx। यहाँ 2 भाई साहब बाहर आ गए और साथ में x का इंटीग्रेशन करना, डिफ्रेंशिएशन करना है, dt अपॉन में dx लिखा हुआ है। x का कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर dt अपॉन में dx हो जाएगा। dx को उठाकर इधर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर dt अपॉन में 2 हो जाएगा। क्या बात है, मतलब ये जो सॉल्व होकर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा आ रहा है dx इक्वल टू dt अपॉन में 2। इसको इधर रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा 1 माइनस का cos t अपॉन में 2 और यहाँ पर dt। ठीक है, यहाँ पर dt, चलो सही है, यहाँ पर dt और dt के अपॉन में क्या आ रहा है, तो dt के अपॉन में यहाँ पर 2 आ रहा है, dt के अपॉन में यहाँ पर 2 आ रहा है। चलो इस चीज़ को अगर इस तरह से हम रिलेट करें, एक बार के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये जो 1/2 है उसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 1 इंटीग्रेशन। अब इंडिविजुअली दोनों का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर 1 का भी करना है और cos 2x का भी करना है। ठीक है, चलो एक बार के लिए लिखते हैं इसको। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का cos t, ठीक है, साथ में dt। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos t, साथ में यहाँ पर 2 ये भी था, 2 यहाँ भी था, मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए। ये आपका dt हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करना है, dx कहाँ गया है इसके साथ में, तो 1 अपॉन में 4 dx मतलब x आ जाएगा यहाँ पर, और जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो cos t का क्या हो जाएगा, आपका sin t हो जाएगा। अब sin t की अगर दोबारा वैल्यू हम रख दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 4, ये हो जाएगा x माइनस t, सॉरी यहाँ पर t रहना चाहिए ना, t रहना चाहिए, यहाँ भी क्या रहना चाहिए, t रहना चाहिए। तो यहाँ पर t की जगह पर वैल्यू क्या रखने वाले हैं, ज़रा बताओ हमें। जितना लेट किए थे उतना ही रखेंगे। कितना रखेंगे, यहाँ पर t की जगह पर 2x रखेंगे, तो 2x रख लेते हैं। साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, आपका साइन t की जगह पर 2x हो जाएगा। ठीक है, t की जगह पर 2x हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, तो हमको यहाँ पर लेट करना पड़ा, और लेट करके हमने 1/1 करके क्या किया, इसको सॉल्व किया। देखेंगे ज़रा इस चीज़ को, जो मैं बता रहा था कि आपको लेट नहीं करना होता है, तो उसे कैसे करते हैं हम लोग। ऐसे समझ लो बेटा कि हमने जब इसको पूरा सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद में जहाँ भी हमको 2x के साथ में क्या करना पड़ा, 2x को t लेट करना पड़ा। ठीक है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में होकर आई, जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर x के साथ में मल्टीप्लाई में होकर आई थी, जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर x के साथ में मल्टीप्लाई में होकर आई थी, उस वैल्यू को आपने यहाँ पर क्या किया, t लेट किया। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करें, और अच्छा इसको थोड़ा सा और पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इस 4 को अंदर भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा 2x अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 अपॉन में 4 साइन 2x प्लस का c।
ठीक है, तो ले देखिए जो सॉल्व होकर आ रहा है वो यहाँ पर हमारे पास में सॉल्व होकर क्या आएगा, जस्ट 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करके यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूँ, x/2। ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। इस क्वेश्चन को तो इस तरह से करके देखेंगे हम यहाँ पर, ये जो पार्ट आपके पास में है और इसको इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का cos 2x अपॉन में 2n dx। ये जो 1/2 है इसको बाहर ले लो और यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 अपॉन में 1 माइनस cos 2x साथ में dx। यहाँ 1/2 इंडिविजुअली जो है 1 का हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, फिर cos 2x का हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ इंटीग्रेशन कर दोगे तो x आ जाएगा, यहाँ कर देंगे तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि cos 2x जो होता है वो sin 2x होता है। 2x cos 2x sin 2x थोड़ी ना होता है, ये आपका क्या होता है, जो cos x होता है वो आपका sin 2x होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो x के साथ मल्टीप्लाई में नंबर है, याद रहे कि जो x के साथ में मल्टीप्लाई में नंबर है ये नंबर आपका अपॉन में आता है, ये नंबर आपका कहाँ आता है, अपॉन में आता है और प्लस का c हो जाएगा यहाँ पर। मतलब इस चीज़ को अगर हम इतना लेट कर रहे हैं तो लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। हमें क्या करना है कि जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में होकर आ रही है ना, उसी वैल्यू को आप अपॉन में रख दो। आप एक बार इसको अपॉन में रख दोगे तो सॉल्यूशन आपको यहीं से मिल जाएगा। आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 2x अपॉन में 4 प्लस का c। ठीक है, प्लस का c। तो आप देख रहे हो कि ये जो आंसर आ रहा है आपका और ये वाला जो आंसर आ रहा है आपका वो दोनों सेम आ रहा है। दोनों ही आंसर कहाँ आ रहा है, दोनों ही आंसर आपका यहाँ पर सेम आ रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं आ रहा है। मतलब आपने यहाँ पर ये सीखा कि कभी भी cos के साथ में जो थीटा दे रखा है या फिर 2x दे रखा हुआ है, 3x दे रखा है, 5x दे रखा है, या 2x 3x 5x होता है, इसका मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू अपॉन में आ जाती है एक बार में, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक फॉर्मूले तो सारे देख लिए और यहाँ पर स्क्वायर्स के सारे फॉर्मूले आपने यहाँ पर देख लिए कि स्क्वायर्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला जो अभी मैंने समझाने की कोशिश की उसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि जो वैल्यू आपकी x के साथ मल्टीप्लाई में होकर आएगी और वही वैल्यू को उठाकर हम क्या कर देंगे, अपॉन में रख देंगे। या फिर एक सिंपल सा फार्मूला आप नोट कर सकते हो कि कभी भी यहाँ पर ऐसा लिखा हो कि sin ax लिखा हो, a कोई भी हो सकता है आपका नंबर, है ना, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़े तो साइन का जो होता है वो माइनस का cos थीटा हो जाता है, cos ax हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है ये वैल्यू अपॉन में भी चली आती है। फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके टाइम को भी बचाएगा और आपके फॉर्मूलेस को भी बचाएगा जो आपको एक्स्ट्रा में लगाने पड़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स के तो हम लोगों ने सारे फॉर्मूले देख लिए, राइट। अब हम क्यूब की बात कर लेते हैं कि जब कभी साइन के साथ में क्यूब लग कर आ जाएगा, कॉस के साथ में क्यूब लग कर आ जाएगा तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 3x का क्या होता है फॉर्मूला, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहाँ पर देखेंगे तो sin 3x जो है आपके पास में वो sin की पावर 3x आपको यहाँ से मिल रहा है। तो एक काम कर लो, इसको उठा कर इधर लेकर आ जाओ, sin 3x को उठा कर इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस का sin 3x, और वहीं पर sin क्यूब x इक्वल टू हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन में 4। तो एक ये वैल्यू आपको मिल गई। क्या करना है, कब रखना है, तो जब कभी आपको इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x दे रखा होगा तो वहाँ पर आपको रख देना है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन में 4। सेकंड फार्मूला आपके पास में क्या होता है, ये फॉर्मूले हैं, याद कर लो, सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज हैं। cos 3x, इसके साथ में फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x
-3 cos x। अभी इनको उठा के इधर लेकर आ जाओ तो यहाँ हो जाएगा cos 3x माइनस का 3 cos x, ये प्लस है, प्लस का 4 cos क्यूब x। cos क्यूब x कितना हो जाएगा आपका, 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब cos 3x प्लस का 3 cos x अपॉन में 4। इस तरह से आपको दूसरी वैल्यू क्या मिल जाती है कि जब कभी आपको cos 3x यहाँ से मिल जाएगा तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, cos की पावर 3x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 4। इस तरह से हमने आज के सारे फॉर्मूले सीख लिए, समझ लिए, और नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो है जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, एम.एल. अग्रवाल की बात कर ले या फिर एन.सी.ई.आर.टी. के क्वेश्चंस की बात कर ले या फिर यूपी बोर्ड की बुक्स की जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लें, तो अब हम नेक्स्ट सेशन के साथ में उनकी बुक्स की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूलेस जो है चाहिए, आपको PDF चाहिए इन फॉर्मूलेस की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, आप उसके थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अपने इस सेशन को जो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, जिससे उनको भी इंटीग्रेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक समझ में आए, और हम नेक्स्ट सेशन से आपकी इंडिविजुअली बुक के क्वेश्चंस को और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।